यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन की, जो कि भारत के भूगोल से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन थे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं उनसे आगे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 302 वो कहता है कि रिहंद वाहन परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की रिहंद वाहन परियोजना से सिंचाई होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो बायोगैस ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है। तो पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र पिंपरी शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HVJ पाइपलाइन वहन करती है। तो ये प्राकृतिक गैस को वहन करती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई राज्य में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रेल बंधु है। तो राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका का नाम है रेल बंधु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 309। तो डर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो वो है हमारी जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। तो आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य जन्म और मृत्यु दरों के बीच जो अंतर होता है उससे संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का केंद्र सबसे अधिक है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का आबादी केंद्र है। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। तो भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में घनत्व क्या है। तो 2011 की गणना के अनुसार 382। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो 1961 से 1971 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक बड़ी छलांग कहा जाता है। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। तो न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य है उसमें है हमारा हरियाणा। बात करते हैं हम 316 नंबर क्वेश्चन की, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। 317 आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है। तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है वो है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 914। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के कहाँ गया हमारा क्वेश्चन। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सभी तक गाँव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है तो वो है हमारा 70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो वो राज्य है हमारा सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग अनुपात के निचले स्थान पर है। तो वो है हमारा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कुकी किस राज्य से संबंधित है। तो कुकी एक मणिपुर की भाषा है जो वहाँ बोली जाती है। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ये मेघालय राज्य में पाई जाती है।
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। बात करते हैं हम 327 क्वेश्चन नंबर की। तो डैश 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 यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया, तो वह क्या कहलाता है? तो वह पुनर्नवीकरण कहलाता है। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? तो ये प्रभावित क्षेत्रों में भूमि जल का अतिशोषण है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजक है तो लाल किला। यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया? तो जयपुर में स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो 2006 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था। भारत को उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रमोचन केंद्र स्थित है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी को 2006 में अपनाया गया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बाढ़ से संबंधित है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो यह सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। ग्रह गति को लेकर केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग के बराबर है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है जो हमारी काल अवधि। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? तो धूमकेतु सूर्य के प्रति परिक्रमण करते हैं। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे जिनको पल्सर कहा जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 341। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो है हमारी 4 जुलाई को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है हमारी 8। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है, तो बुध ग्रह के उपग्रहों की कोई भी संख्या नहीं है। खगोलीय भौतिकी में बाहरी अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उनको क्या कहा दिया? तो उसको व्हाइट होल कहा जाता है। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो 8 ग्रह में बुध सूर्य से पहले स्थान पर है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को बौन ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो को बौन ग्रह माना जाता है। अब इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की जो छाया है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में निहित है। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। मंगल का परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम? तो वो है हमारा भारत। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉमन ही क्वेश्चन है, से आता हर सभी को, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करते हैं वो से खास तौर पे इसको गलत ही करके आ जाते हैं। तो वो है हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड।
मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि क्या रीज़न है इसका? तो वो है हमारे यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, इसलिए पृथ्वी का एक ही पृष्ठ में दिखाई देता है। लघु ज्वार भाटा होते हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नीति। तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है तो इसके कारण ज्वार भाटा आता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो यह करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध पर शीतकाल अयनत को देखा जाता है? तो वो है 21 जून को। कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। भूमध्य रेखा हमारे 0 डिग्री पे होती है और 0 डिग्री ऐसा मध्य बिंदु होता है जिसमें दिन और रात समान होते हैं। पृथ्वी से टकराने वाले परावैंगनी विकिरण किसके अवयव के कारण होता है? तो ये ओजोन क्षरण के कारण होता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी पर मौजूदा वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो वो है हमारे 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तो वो है हमारा आयन मंडल। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सौर विकिरण कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है यानी कि गर्म हो जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होती है तो 30 डिग्री के बराबर होती है। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसको शरदकालीन विश्व कहते हैं। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो है हमारी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इसका एक ही नाम है। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड्स कहा जाता है। डोल ड्रम दबाव क्षेत्र किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण से स्थित है। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? तो संभारी रेखाएं दाब को दर्शाती हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं तो समताप रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं तो कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कहा जाता है। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो औचित्य के प्रकार व्यक्त किया जाता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो विषय संबंधी मानचित्र कहा जाता है। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो दुनिया की छत पामीर पठार को कहा जाता है। कौन सी रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। नेपाल भारत के अलावा किन अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं चीन और भारत। किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है? तो मंगोलियों के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है।
मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है रक्ष में मेखलाएं बनाकर, यानी कि मरुस्थलीय भवन को रक्ष में मेखलाएं बनाकर रोका जा सकता है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो नैसैयार झील है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है, तो सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जो कि बहुत ही कम सीमा बनाता है। इसकी सीमा है 106 किलोमीटर। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है म्यांमार को। संसार की सबसे बड़ी संकीर्ण संरचना माना जाने वाला 3 गॉर्जियम डैम किस देश में स्थित है? तो वो है हमारा चीन में स्थित। हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? तो ये जर्मनी का द्वीप है। अंधकार में महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। पुराने इस्मा प्रदेश का नया नाम क्या है? तो पुराने इस्मा प्रदेश का थाईलैंड नाम। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है, तो वह दक्षिणी अमेरिका भारत का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा देशों से द्वीपों से मिलकर बना है। किस देश में काले वन पाए जाते हैं? तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं? तो इसको क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है, जो बड़ा आकार ले लाता है, तो उसको क्रेटर कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप मूल कहा जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, तो सह भूकंप रेखाएं इसको श्रृंखला कहलाती है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का समुद्री सतह पर भूकंप आना सुनामी का मुख्य कारण कहलाता है। भूकंप का कारण है, तो भूपृष्ठ में विभोज ही भूकंप का मुख्य कारण है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनती है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकोल प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो पॉट सॉल्ट के नाम से धूसर मृदा जानी जाती है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? तो लोहा के कारण आता है। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है, तो समुच्चय क्षेत्र की किनारी बंदी, भू उपयोग का विनिमय। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो आश्रय पट्टी कहा जाता है। डैश डैश को सामान्यतः रूप से सैलो, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो भूस्खलन पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा है। तो मोह असात्य समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको चाप झील कहा जाता है। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता, तो अपक्षयन कहलाता है। कायांतर चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना और गठन। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो वो है हमारा एल्युमिनियम। इसके 3 में सीमा, सियाल और हिम। तो अंतर्भेदीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है मरुटिब्बा। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में मोरेन बनते हैं।
हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निपेक्षित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हिमोट। यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो वो है हमारी वोल्गा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। वलयाकार रूप से नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो वलय के समान। किस नदी घाटी की चौड़ा होने का कारण है? तो पार्श्विक अपरदन। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है, इनको विसर्ग कहा जाता है। द्रव चालित क्रिया कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है, जिसको प्रवाही जल कहा जाता है। बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मसाई चरवाहे का घर, इसके लिए बाड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है तो यह चौथे नंबर की। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर, यहाँ ज़्यादातर व्यापार होता रहता है। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। चारागाह को पंपास कहा जाता है, यह मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल 10 नाम से जाने जाते तो वो है हमारा प्रेयरी। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं सवाना। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित? तो ये है हमारा घास स्थल से। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो अभय वन कहा जाता है। कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? वो है हमारा पानी। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा प्रभाव। वन अच्छेदान के कम होने का कारण है तो ये हमारी बढ़ती हुई आबादी, जिससे कि वनों का कटाव होता है, वहाँ जो ह्यूमन्स होते हैं वो अपना घर बनाते हैं, तो यही सबसे बड़ा वृक्ष के कटाव का कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना ही रामसर का उद्देश्य था। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। पृथ्वी की विशालतम परिस्थिति तंत्र है तो वो है हमारा जीव मंडल। किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो वन पारिस्थितिकी में बायोमास सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता पड़ती है। वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षरण होता है। उपभूपृष्ठीय जल के प्रभाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? तो ये हमारे पारिस्थितिकी प्रणाली को सबसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाते हैं। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो 10% ये है। 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय अंचल में वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता है तो बढ़ती है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं तो बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। रोम से मतलब होता है कि जो उसके रेशे होते हैं छोटे छोटे, उसी को रोम कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादक देश है हमारा ब्राज़ील। ISR 20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ISR 20 चावल की एक किस्म है। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। द्रुमावशेष और वन्य कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाता है।
तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। डैश डैश संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, तो वास्तविक संसाधन द्वारा। वर्ष 2015 और 16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है, तो वो है हमारा कनाडा। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो है हमारा दक्षिणी अफ्रीका। किन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको नवीकरणीय कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकालती है यूरेनियम से थोरियम प्लूटोनियम। प्रमुख दक्षिणी पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा का मुख्य प्रकार है, तो वह है संवहनीय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, तो शीतकाल में। स्थल सीमा स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से डैश की ओर प्रभावित होती है, तो वो है हमारा समुद्र। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, ऐसा क्यों होता है, तो नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर उन्हें समुद्र में डाल देती है। टाइफून प्राय आते चीन और जापान के समुद्र में। टाइफून एक भूकंप है जो चीन और जापान में नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, तो विषुवतीय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है, तो यह उच्च जनसंख्या घनत्व और निरंतर मृदा अपरदन जल और वायु को औद्योगिक प्रदूषण के कारण इसको माना जाता है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है, तो वह है हमारा तूफान का। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सीलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। संघनन का एक रूप जो आदर्शता कम कर देता है और श्वास की समस्या पैदा कर देता है, तो धूम कुहासा। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, तो वो है हमारा प्रशांत महासागर। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है, तो 70%। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव में। महासागर में नितन जीव जात कहाँ पाए जाते हैं, तो महासागर के तल पर। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं, इसको हम जलडमरू मध्य कहा जाता है। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो यह है क्यूरोसिया धारा। समुद्र में वही विष्ट भूमि कहलाती है, तो प्रायद्वीप के। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, तो बोरिंग जलडमरू स्थल से अलग होते हैं। पश्चिमी यूरोप तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है, तो गल्फ स्ट्रीम। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो है हमारे ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो ब्रिज में नाइट क्या है, तो ब्रिज में नाइट धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम। अरब थार मंगोलिया तथा आटाकामा में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है,
तो आटाकामा मरुस्थल में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में सोडियम का सबसे बड़ा भंडार है। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है हमारा भारत। कोकोआओ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आइवरी कोस्ट कोकोआओ उत्पादन में सबसे आगे है। तो ये थे हमारे 500 क्वेश्चनों की सीरीज। तो ये हमारी सीरीज आज ख़त्म होती। अब हम आगे कल की क्लास में बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो आई होप को आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आशा है कि आप क्लास को कंटिन्यू देखें और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।